हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति। फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और कभी कभी 3 नंबर का हो जाता। तो इम्पोर्टेंस की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति हम देखते हैं। त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है। त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब एक त्रिभुज के कोणों से है, मिति का मतलब मापन से है। तो कहने का मतलब एक त्रिभुज के सभी कोणों की माप। अब एक त्रिभुज के सभी कोणों की माप ये वास्तव में एक त्रिभुज की माप है, जो व्यवहार में कहीं भी बनने वाले त्रिभुज और उससे कोणों से संबंधित माप है। इसका उपयोग भूमि मापन में भी किया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब समझ में आया। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है कोणों की माप। अगर हमको एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए, लाइक ऐसा, अगर हमको एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए जो ए बी सी हो, तो ए बी सी से बना हुआ जो समकोण त्रिभुज होगा, वो समकोण त्रिभुज में हम 2 चीज़ें पहले कंफर्म करें। पहला, यहाँ पर लंब कौन सा है, यहाँ पर आधार कौन सा है। लंब और आधार ये 2 ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जिनको कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे में हम जो है ABC में देखते हैं कि हमारा कोण B जो है वो 90 अंश का है। कोण B हमारा 90 अंश का है। अब कोण B अगर 90 अंश का है तो 90 अंश की सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं या कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस या कर्ण। अब शेष क्या बचे? शेष एक बच गया लंब, एक बच गया आधार। एक बच गया लंब और एक बच गया आधार। तो एक लंब और एक आधार में लंब को कोई भी माना जा सकता है। AB भी लंब हो सकता है, BC भी लंब हो सकता है। किंतु जब हम त्रिकोणमिति में किसी कोण की माप करते हैं, कोणों से संबंधित ज्या की माप करते हैं, साइन कॉस एंड टेंजेंट की माप करते हैं, तो उस कोण से संबंधित ही हम लंब और आधार डिसाइड करते हैं। यहाँ पर तो कोण B जो है वो 90 अंश का है, उसके सामने की भुजा जो है कर्ण है। हर जगह जहाँ कहीं भी समकोण त्रिभुज होगा, 90 अंश के सामने वाला कोण जो होगा वो कर्ण ही होगा। मान लीजिए अगर हम त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं, हमको कोण C ज्ञात करना हुआ, हमको कोण C ज्ञात करना हुआ, कोण से C से संबंधित सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करना हुआ, तो कोण C के संबंधित सभी अनुपातों को ज्ञात करने के संबंध में C के सामने वाली जो भुजा होगी, यानी ये, जिसको हम लंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लंब बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है। C के सामने वाली भुजा, क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति में हमें सभी त्रिकोणमिति फलनों के लिए C का मान ज्ञात करना। तो ऐसे में C के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। ऐसे ही डिसाइड करते। अगर हमें A के लिए सभी त्रिकोणमिति फलन चाहिए होते तो हम A के सामने वाली भुजा BC को लंब कहते। चूंकि हम बात कर रहे हैं कोण C के लिए, तो कोण C के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, यानी AB जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा? लंब होगा। और जब AB लंब होगा तो BC आधार होगा। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर AB BC होता है। अब
अगर हमें त्रिकोणमिति फलनों को ज्ञात करना है तो त्रिकोणमिति फलन जो हम जानेंगे उसमें हम क्या जानेंगे, उसमें हम जानेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा या कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जानेंगे। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये जानने के लिए जब हम एक फार्मूले के थ्रू लिखते हैं और वो फार्मूला है लाल बटे कक्का, वो फार्मूला है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये फार्मूला है जिससे जो है हम सभी त्रिकोणमिति फलन को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। लाल बटा कक्का के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सभी त्रिकोणमिति फलनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हिंदी में समझिए, यल का मतलब लंब होता है, यल बराबर लंब, ए बराबर आधार और के बराबर जो होता है वो कर्ण होता है। तब पहले जहां जाएंगे वो यहाँ पर आएंगे, फिर वो यहाँ पर आएंगे, फिर वो तीसरे पर जाएंगे। तो पहला जो फलन होता है वो साइन थीटा का होता है और साइन थीटा बराबर जो होता है यहाँ यल यहाँ के लंब बटा कर्ण होता है। पहला जो फलन होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। दूसरा फलन कास थीटा होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तीसरा जो होता है वो टेंजेंट होता है या टैन थीटा होता है, वो लंब बटा आधार होता है। ठीक है, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। यहाँ से साइन, कॉस और क्या हो गया, टैन हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर कॉट, सेक और कोसेक पर आते हैं। कॉट, सेक और कोसेक पर आते हैं। कॉट जहां पर है आधार बटा लंब हो जाएगा, यहां से पहला आधार ऊपर लंब, आधार बटा लंब, ये कॉट हो जाएगा। सेक थीटा जब बात करेंगे ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। फिर यहाँ कोसेक की जब बात करेंगे तो कोसेक कर्ण बटा लंब हो जाएगा। देखिए, चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम है वो कोसेक थीटा है। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। इसलिए कॉस थीटा सेक थीटा का क्या है, रिवर्स है, व्युत्क्रम है। टैन थीटा क्या है, टैन थीटा का रिवर्स इसी तरीके से कॉट थीटा है। तो अगर हमें केवल साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के मान ज्ञात हों, क्या हो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के मान अगर हमको ज्ञात हो तो उसमें हम साइन का रिवर्स कर देंगे कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स कर देंगे सेक थीटा, टैन थीटा का रिवर्स कर देंगे कोसेक थीटा। इस तरीके से मान ज्ञात किए जा सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। एक समकोण त्रिभुज में लंब और आधार कैसे निर्धारित होते हैं, जिस कोण की ज्या हमको ज्ञात करनी होती है। एग्जाम्पल के तहत अगर सी की ज्ञात करनी है तो सी के सामने वाली भुजा जो होगी, जैसा कि दिखाया गया था, अगर हमको सी की ज्ञात करनी है तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर हमको
ए के लिए सभी कोणों की ज्या ज्ञात करना है, सभी कोणों के फलन ज्ञात करना है। ए के सामने वाली भुजा यानी बीसी लंब होगी, और इस आधार पे हम जो है लाल बटा कक्का का यूज करते हुए सभी त्रिकोणमितीय फलन निकाल लेते हैं। इतना समझ में आया। अब हम जो है देखते हैं कि क्या क्या होता है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर जो आपको बताया गया वो है साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का के आधार पर लिया गया वो फार्मूला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर यहाँ पर बताया गया है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, इसलिए हमने क्या किया, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, और इस तरीके से हमने बताया कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, और इसी तरीके से सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है क्योंकि दोनों रिवर्स होते हैं। कॉट थीटा बराबर 1 कॉट टेन थीटा होता है, या टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है। यहाँ से एक चीज़ और, यहाँ से आपको ये भी मालूम हो सकता है साइन इंटू कोसेक थीटा वो इक्वल टू 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा का 1 हो गया, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का 1 होता है, यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से ये कॉस थीटा डिवाइड कर रहा उधर जाएगा गुणा करेगा तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 बचेगा। कॉट थीटा बराबर, और टेन थीटा का संबंध देखा जाए तो टेन यहाँ आएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा। इस तरीके से फार्मूले चेंज हो सकते हैं। फिर इसी आधार पर जो और निकाला गया है वो आपको याद रखना होगा। याद रखना होगा क्या? याद रखना होगा टेन थीटा इक्वल टू जो होता है वो साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। फिर दूसरा जो आता है, सेकंड आता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा जो है वो टेन का रिवर्स है, तो सीधी सी बात है कॉस और साइन का रिवर्स हो जाएगा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। फिर जो है तीसरा है टेन इन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अभी आपने देखा ही है, ठीक। कुछ आइडेंटिटी होती है। अब आइडेंटिटी के बारे में आपको पहले भी जो है बता चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में। एक समीकरण होता है, दूसरा आइडेंटिटी होता है। माफ़ करिए, हिंदी नहीं समझ में आ रही अभी। आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी वे फलन होते हैं जिनको हल करने पर दोनों पक्ष बराबर होते हैं, और किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं, केवल एक के लिए नहीं, किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। जबकि इक्वेशन या समीकरण क्या होता है, चर के किसी एक मान के लिए इक्वल होता है, सभी के लिए नहीं। जो सभी के लिए इक्वल होता है उसे ही आइडेंटिटी कहेंगे। तो यहाँ पर हमको 3 आइडेंटिटी ज्ञात रखनी है। याद रहे, इसके बारे में हमसे प्रूफ नहीं लिया जाएगा। प्रूफ कैसे करना है, कैसे आया ये प्रूफ हमको नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको केवल इतना जानना है कि ये इक्वल टू इतना होता है, और इसी आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद रहे, ये सारे फार्मूले जो आपको बताए जा रहे हैं, एक तो लाल बटे कक्का के आधार पर आता है, एक तो व्युत्क्रम के आधार पर आता है, और ये आइडेंटिटी है। बस इतना सा आप याद रखिए, उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें सरल हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि यदि साइन a इक्वल टू 8/17 तो कोण A के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यदि साइन a इक्वल टू 8/17
तो कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब हमने कहा साइन ए बराबर क्या होगा भैया। सबसे पहले आप ये जानिए कि हमको ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण कर लेना है, और ए बी सी एक त्रिभुज का जो निर्माण करेंगे उसमें कोण ए 90 अंश का बिल्कुल नहीं होगा। अब वो न्यून कोण ही होगा जिसका मान हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि 90 अंश के लिए मान जो है या तो 0 आता है या तो 1 आता है। इस तरह से हम जो है साइन ए निकालने के लिए कोण ए की रचना जहां भी करेंगे ए बी सी में वो न्यून कोण होना चाहिए। अब ए बी सी हमने जो है ले लिया, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर ए बनाया, तो सीधी सी बात है परपेंडिकुलर जो जाएगा यहाँ जाएगा और 90 अंश यहाँ होगा तो कर्ण यहाँ होगा और जो बचा वो आधार होगा। ये क्लियर हो गया। अब साइन ए बराबर, जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो हम लाल बटे कक्का पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का पढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, लंब बटा कर्ण मिलता है। हमको क्या मिलता है, लंब बटा कर्ण मिलता है। और जो लंब बटा कर्ण मिलता है उसको देखते हैं। तो जब साइन ए बराबर हम निकालेंगे यहाँ से, तो लंब बटा कर्ण दिया है और लंब बटा कर्ण जो होता है वो 8/17 होता है। तो हमने कहा, मान लिया कि लंब हमें 8K मिल गया और कर्ण हमें 17K मिल गया। अब ये क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमें तीसरी भुजा जब तक ज्ञात नहीं होगी तब तक हम सभी त्रिकोणमितीय फलन नहीं निकाल पाएंगे। और इसके लिए हमें जो है क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज के जो भुजाओं का मापन करता है पाइथागोरस प्रमेय, उस प्रमेय के थ्रू हमें जो है वहां से तीसरी भुजा ज्ञात कर लेनी है। तो चूंकि लंब बटा कर्ण था, एबीसी की रचना कर चुके, ए के सामने जो है लंब 8K रख दिया, कोण बी के सामने कर्ण दिखा तो वहाँ 17K रख दिया। अब हमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अब इसको हल कर लेना है। जब पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आएंगे तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें निकालना है ए बी। ए बी क्या है, आधार है। आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। इसलिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर और इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर हो गया। अब ए सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर हो गया तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 17K स्क्वायर माइनस 8K स्क्वायर हो जाएगा। 17K का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर मतलब 289, K स्क्वायर यहाँ पर 8 का 64K स्क्वायर हो गया। दोनों घटाएंगे तो यहाँ 225K स्क्वायर हो गया। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 225K स्क्वायर हो गया। तो ए बी निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे और 225 का अंडर रूट 15 आएगा, K स्क्वायर का K आया। तो इस तरीके से यहाँ पर आधार ए बी जो है वो 15K हो गया। जब आधार ए बी 15K हो गया तो अब हम ए बी सी के लिए सभी मान ज्ञात कर सकते हैं, कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरीके से साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो यहाँ पर देखिए हमने जो त्रिभुज की रचना करी वो ये था ए बी सी, और ये 17K था, ये 8K था, ये 15K था, ये रचना करी। और जब ये रचना करी तो यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर 8/17 हो जाता है, ये तो दिया है। अब कॉस आ जाइए, कॉस जो है लाल बटा कक्का के थ्रू, लाल बटा कक्का के थ्रू जब हम आएंगे तो आधार बटा कर्ण पर जाएंगे, और आधार बटा कर्ण जो होगा वो आधार ए बी बनेगा और कर्ण जो है ए सी बनेगा। तो आधार बटा कर्ण यानी ए बी अपान ए सी हो जाएगा, और आधार 15K और कर्ण जो है 17K। तो इस तरीके से K से कैंसिल होगा, 15/17 आ जाएगा। और इसी तरीके से tan ए निकालेंगे तो तीसरा लंब बटा आधार होगा, और लंब बटा आधार होगा तो लंब जो है BC है और आधार जो है AB है, तो BC अपान AP हो जाएगा, BC अपान AB हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है 8K अपान 15K करेंगे, K से कैंसिल करेंगे तो 8/15 हो जाएगा। तो साइन ए हो गया, कास ए हो गया, tan ए हो गया। अन्य रेशियोज कैसे पता करेंगे,
अन्य रेशियोज इसका कैसे पता करेंगे आप? चूंकि आप जानते हैं कि साइन ए जो होता है वो 8/17 आया। कितना आया? 8/17 आया। जब साइन ए बराबर 8/17 आया तो इसका रिवर्स क्या होता है? कोसेक ए। कोसेक ए बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। 1/sin थीटा का मतलब क्या होता है? कोसेक ए बराबर जो हो जाएगा 1 लंब बटा कर्ण हो जाएगा ना। अब लंब बटा कर्ण ऊपर चला जाएगा तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और जब कोसेक ए बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा तो कर्ण तो यहाँ पे कितना आया था? 17 आया था। तो ये आपका 17 हो गया और ये जो है लंब आपका 8 हो गया। तो क्या हुआ? साइन ए का रिवर्स कोसेक ए जो है यानी अनुपात जो है बदल दीजिए, पलट दीजिए। यानी अगर साइन ए बराबर 8/17 है तो कोसेक ए बराबर जो उसका रिवर्स होता है वो 17/8 हो जाएगा। यानी अगर कॉस ए बराबर जो है वो 15/17 है तो इसका मतलब इसका रिवर्स क्या है? कोसेक ए है और कोसेक ए बराबर 17/15 हो जाएगा। या tan ए का रिवर्स कॉट ए है तो tan ए बराबर 8/15 है तो कॉट ए जो है इसका रिवर्स होगा 15/8 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है क्या है? cos ए बराबर 9/41 तो कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमिति माप पता करिए। दूसरा जो है क्या है? यदि tan ए बराबर √3 तो कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमिति अनुपात पता करेंगे और ये करके हमको बताएंगे। आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, समझ में आ जाए तो, नहीं तो फिर देखा जाएगा। धन्यवाद।